beauty of our country is you will find every month there will be one or the other festival. Okay, and in every state that festival is celebrated differently. All over the India क्या क्या celebrate होता है, कौन से festivals होते हैं, why do we celebrate them? So I guess we carry that responsibility कि हमें वो पता होना चाहिए कि हर फेस्टिवल में what is the reason behind कि हम वो फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं. We can, through this podcast, we can pass on that message to every generation कि we should carry that responsibility of celebrating our festival as well as knowing the reason why do we celebrate that festival. Hello everyone, welcome back to our channel Between Two Generations. I'm your millennial host Amol and मेरे साथ है दो Gen-Z's representatives Madhura and Manasvi. Already you can see we are already into festive vibes. Already ये festive season ही चल रहा है. So आज का हमारा टॉपिक ही उस रिलेटेड है. How millennials used to celebrate festivals and Gen Zs किस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. What has changed from millennial to Gen Z generation, वो हम बात करने वाले हैं. सो ऑलरेडी इंडिया में वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ फेस्टिव सीजन फॉर दिस ईयर. रिसेंटली हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली हो चुका है, बट ओवरऑल how millennials see celebrating festivals and Gen Zs how do they celebrate festivals, वो हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं. So maybe we can start with little bit introduction from Madhura and Manas. So, hi friends, myself Manasvi, and as a festival, we are not just that Gen Z that we सिर्फ मतलब रील बनाने के लिए गेट रेडी विथ मी उसी के लिए फेस्टिवल नहीं बनाते. तो हमारा भी कुछ मोटिवेशन मतलब उसका कुछ फिक्र होता है कि फेस्टिवल का. तो वही आप हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. Hello everyone. I am Madhura, a Gen Z representative. I believe festival needs a perfect outfit and a trending sound. मनस्वी ने कहा कि रील इज पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल. तो तुम फेस्टिवल रील्स के लिए बना, मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट रील्स के लिए करते हो कि इट्स एन एक्सक्यूज टू मेक अ रील. वैसे जेंजेस के लिए कोई भी एक्सक्यूज चलेगा रील बनाने के लिए वैसे भी. वो एक ना ये चांस चाहिए, हम रेडी हो रहे हैं और हमको सिर्फ रील बना लिए, तो वो एक चांस है कि फेस्टिवल है, हम रेडी तो हो गए तो रील ही क्यों ना बनाए. तो वो मतलब रील बनाने के लिए नहीं रेडी होते, रेडी हो रहे हैं इसलिए रील बनाते हैं. तो तुम्हारे यू बस यू जस्ट वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम रील्स बनाए एंड उसको इंस्टा पे या कहीं पे डाल दे. वैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढते कि जहाँ हमें रेडी होने के लिए मौका मिले और हम रील्स बनाए टू पोस्ट ऑन फीड्स. तुम जेंजेस को फेस्टिवल का मीनिंग भी नहीं पता होता, तुमको पता भी हम दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, डजंट मैटर टू यू गाइस, राइट. जहाँ तक हमें नए कपड़े मिल रहे हैं, रील्स बन रही है, फोटोज आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू. सो उस फेस्टिवल के पीछे का रीजन का मीनिंग, मतलब डू यू गाइस रियली नो कि हम क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. फॉर एग्जांपल दिवाली बता दो मुझे, दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं. नहीं, रीजन तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि ऐसे दशहरा भी राम वापस आए रावण का वध करके, यही रीजन है, और दिवाली भी यही रीजन है. मुझे भी परफेक्ट रीजन नहीं मालूम. That's what you need to know कि कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से पहले वी नो कि हम दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन ये सब क्यों सेलिब्रेट करते हैं. बट वही मैंने कहा कि जेंजेस के लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है. उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है कि नए कपड़े हो, फोटोज खींचो, रील्स बनाओ, इंस्टा पे डाल दो.
and in its Diwali bhi is an income of source for girls. अच्छा, वो भाई दूज वगैरह हाँ, इसके लिए कह भाई रही हो तुम। दूज पापा से मिलते दिवाली है इसीलिए भाई दूज होता है, एंड जो मैरिड होते हैं उनको यहाँ से भी मिलता है, पति से दिवाली बोनस, जॉब से। लेकिन ऐसा देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जेनजीज को अगर देखा जाए तो उसको पेरेंट्स से कहीं ना कहीं उनको वो स्टोरी पता चलनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को भी नहीं पता होती है। उनके ही मतलब ये ना जनरेशन जो उनको बता रही है वही वो चालू कर दे कि इसीलिए हम बनाते तो तुम भी इसीलिए ही मनाओ। अच्छा, तो तुम जनरल देखा मतलब अभी पेरेंट्स को ब्लेम करोगे कि तो उनको स्टोरी नहीं पता है, वो जैसे कर रहे हो वैसे तुम फॉलो कर रहे हो। नहीं, लेकिन हमारे में हम साइंटिफिक रीजन भी ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। मेरे को जो पता चला है कि दिवाली इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो पीरियड होता है, वो डार्कनेस का, सोलार का कुछ तो होता है जिसके लिए हम लाइटिंग जलाते हैं। तो वो पीरियड भी होता है, वो साइंटिफिक रीजन भी ढूंढते हैं, नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के मतलब फॉलो करते हैं। दिवाली में साइंटिफिक रीजन होता है, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला है। मतलब स्पिरिचुअलिटी के पीछे भी कोई तो रीजन होता है कि वही स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे नवरात्रि में भी जो 9 दिन होते हैं वो मतलब फ्री के बताए जाते हैं। उसके पीछे भी वो वो पीरियड होता है जहाँ पर ह्यूमंस का डिटॉक्स लेवल कम होता है। उसी दौरान में मतलब ह्यूमंस को ज्यादा ये क्या बोलते हैं, उपवास या फास्टिंग करनी चाहिए। वो साइंटिफिक रीजन की वजह से भी स्पिरिचुअल रीजन बनते हैं, तो वो जेंजिस को पता है, नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल वे में जाते हैं। But most of our festivals have a spiritual reason behind it rather than more than scientific one. For example, Diwali is also related to the Ramayana. तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, अगेन, जब राम वापस आए थे रावण को मार के, तो सेलिब्रेशन एज अ दिस इज अ सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन, इसीलिए हम वो लाइट्स लगाते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, सो जस्ट टू सेलिब्रेट कि राम वापस आ गए, इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। वेरएज दशहरा इज अ सेलिब्रेशन ऑन दैट डे, राम ने रावण को मारा था, तो इसलिए हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। एंड एज आई सेड, लाइक फॉर एवरी फेस्टिवल there is a reason behind it, and you guys should know it. I mean, more than just clicking the photos and videos, you should also know कि उसके पीछे का तो रीजन मुझे क्या है। ये भी बचपन से बताया गया है कि जो गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल होता है मराठी में, जहाँ न्यू ईयर उनका चालू होता है, उसका भी जो रीजन था वही था कि राम वनवास से आया था, 21 साल के वनवास से राम आया था, इसलिए वो हैप्पीनेस की गुड़ी उबा खड़ी की थी। If you really see back in the days, again Diwali का, again it's very fresh memory for us, दिवाली फेस्टिवल। हमारे टाइम पे दिवाली मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल नए कपड़े लेना मतलब कंपलसरी, आज आज वो नहीं दिख रहा है। आई मीन, इट्स नॉट कंपल्शन या ऐसा कुछ नहीं है कि नए कपड़े होने ही चाहिए, बट हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था। मतलब पेरेंट्स बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पेरेंट्स लेके दिवाली इज़ वन फेस्टिवल जहाँ पे आपको नए कपड़े मिलेंगे ही मिलेंगे, विदाउट विदाउट डिमांड। तो नए कपड़े आना, सुबह 5 बजे उठना और फटाके जलाना, नेक्स्ट 3 to 4 days ये कंटिन्यूस चलता था, सुबह जल्दी उठना और फटाके जलाना। भले वो हर एक दिन पे कौन सा क्या दिन है हमें कोई पता नहीं चलता था, लेकिन अगले 3-4 दिन तक सुबह उठना है और फटाके जलाना है। ये मेरी मेमोरी है दिवाली की, फ्रॉम माय ओन चाइल्डहुड। बट हमने भी ये भी देखा है कि हमारे पेरेंट्स हाउस क्लीनिंग, इट्स पार्ट ऑफ दैट। दिवाली में स्नैक्स बनता है, वो एक चहल पहल दिखता था घर में कि दिवाली आ रही है, पता चलता था कि अब दिवाली नज़दीक आ रही है। भले हमें कैलेंडर में से समझे या ना समझे, उनकी हरकतें नहीं बट एक्टिविटीज़ देख के समझ में आता था कि हाँ दिवाली नज़दीक आ रही है, स्नैक्स बन रहा है, ये सब बन रहा है। सो वी ऑल कम फ्रॉम द महाराष्ट्र साइड, सो वी नो क्या हमारे घर में चिवड़ा बनता है, चकली बनता है, देर आर वेरी टिपिकल
स्नैक्स हमारे यहाँ पे बनते हैं, तो उससे पता चलता है कि अभी दिवाली का टाइम आ गया है। जैसे कि आपने कहा कि दिवाली आए तो मतलब न्यू न्यू कपड़े मिलते ही है, लेकिन इस जनरेशन का ये हो गया है कि कोई भी मतलब ओकेजन चाहिए कि न्यू मतलब शॉपिंग करने का मौका मिले, तो वो स्पेशल फील नहीं होता कि यार दिवाली आई है तो शॉपिंग कर दे। वो हमारे हर मतलब त्योहार में चलता है कि त्योहार है तो शॉपिंग हाँ, और करे। दिवाली में ऑफर्स भी बहुत लगते हैं। तुम्हारे लिए न्यू फिल्टर आना चाहिए, मतलब वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जहाँ पे तुम कुछ भी रील्स या फोटो डालते हो, यू डिमांड, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग न्यू क्लोथ्स यू डिमांड अ न्यू फिल्टर, कि पुराने कपड़े भले हो ना हो, वो फिल्टर से नए दिख जाएगा, हम जैसे चाहे उसको बना सकते हैं। तो अब तो एआई है, उससे तो नए बैकग्राउंड पूरा लुक चेंज हो जाता है। क्रैकर मतलब पटाखे भी इज लाइक, अभी हम देख भी रहे हैं वैसे, बिकॉज मे बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम हो रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली वाला कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था, तो बहुत सारे फटाके जलाए जाते थे, तो हमारे लिए भी बहुत सारे फटाके आते थे। लेकिन अभी का जो जनरेशन में देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी इतना, मतलब पहले जितना फटाके वगैरह चलते थे उतना अभी नहीं चल रहा है वो, या मे बी वी आर लूजिंग इंटरेस्ट, या फिर हम भी वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहे हैं कि फटाके जलाने से पोल्यूशन बढ़ता है, तो जितना कम फटाके जलाएंगे उतना अच्छा है। सो आई गेस वो थोड़ा फटाके जलाने का कॉन्सेप्ट भी अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, बड़े कोई ज्यादा बजाते नहीं, मतलब छोटे जो होते, अब जो अल्फा जनरेशन आई है वो जलाते हैं। लेकिन मुझे मुझे पर्सनली पसंद नहीं फटाके जलाना, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, और मुझे बहुत इरिटेशन होता है उस नॉइस से, फटाकड़े से। अभी तक बहुत पोल्यूशन भी हो गया इस एनवायरनमेंट में, और फटाके इज द स्मॉल रीजन फॉर पोल्यूशन। जस्ट मतलब ये सोसाइटी ने बना रखा है कि फटाके जला रहा है तो पोल्यूशन होगा ही। इसके पीछे बहुत रीजन है कि जो बड़े बड़े पोल्यूशन करते हैं उसके पीछे कोई नहीं बोलेगा वो पोल्यूशन करते उसको बंद कराओ। सिर्फ ये इनको ना विजिबल है, ये पोल्यूशन विजिबल है, इसके लिए वो लोग आवाज उठाते हैं और बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि पोल्यूशन की वजह से कम कर रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमंस ने ही बनाया शायद कि पटाखे जलाकर दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन ये दिवाली तक ही रहता है, मतलब पटाखे मतलब थोड़े बहुत तो फोड़ने ही चाहिए, दिवाली की वाइब तो आती है। पर पहले बट ऐसा था कि पहले जमाने में कि वो इको फ्रेंडली फटाके थे, उनसे इतना भी पोल्यूशन नहीं होता था, लाइक हमारे नानी या दादी के जमाने में। लेकिन अब पूरे वो अलग ही पाउडर रहती है, जिससे रियली डैमेज इन्वायरमेंट। एंड प्लस एनिमल्स, कुछ कुछ मजाक में लोग एनिमल्स के वहां, लाइक डॉग्स एंड कैट्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ना, उनके पास लगा रहते, उनको तकलीफ देते हैं। बट दिस जनरेशन हैज ब्रॉट दैट इको फ्रेंडली वाला कॉन्सेप्ट अभी मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स में कई जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगेन कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, हम्म। हमारे यहाँ पे गणेश फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो अभी इस गणपति फेस्टिवल में मैंने देखा मोस्ट ऑफ द पीपल इको फ्रेंडली गणपति के लिए ही जा रहे थे। they were not going for that हम्म। POP Ganpatis, because again the reason, environment friendly choice वो देख रहे हैं। So मेरे हिसाब से now this Gen Z generation is bringing that eco friendly वाला concept wherever possible, which is I guess good for our environment. हाँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है वहाँ इको फ्रेंडली जाना है, मतलब मतलब अच्छा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कि वो इम्प्रूव हो रहा है, कि उनको ज्यादा सहना ना पड़े। हमारे हमारे जमाने में, मतलब जेंजीस के जमाने में, सेलिब्रेशंस या फेस्टिवल सेलिब्रेशन इज लाइक गेट रेडी विथ मी, हैविंग मैसेज भी, विशिंग मैसेज भी फोन पे एक्सचेंज होते, मिलना नहीं, किसी को कुछ गिफ्ट देना है वो भी ब्लिंकिट, जोमेटो, खाना पीना कुछ देना होता है तो वैसे होता है। आपके जमाने में कैसा था सेलिब्रेशन, लाइक एक दूसरे के घर भी जाते थे, एज आई लिसन, ये फेस्टिवल का जो भी स्नैक्स से लेकर वो। हाँ, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि
उस टाइम में ये पता चलता था कि फेस्टिव सीजन आ रहा है। वन ऑफ द रीजन इसके घर में वो तैयारियां दिखती थी स्नैक्स बनाने का वगैरह। तो जैसे तुमने एक एग्जांपल दिया कि नाउ डेज की हमें कुछ लगता है तो हम जोमेटो या कुछ प्लेटफॉर्म यूज़ करके उसको घर पे डिलीवर करवा लेते हैं, लेकिन उसका उसका मज़ा नहीं है। आई मीन जो मज़ा सब मिलके स्नैक्स बनाने में था, आई मीन इट इज़ वन ऑफ द एक्सक्यूज़ कह लो, या इट इज़ वन ऑफ द वेज कि जहाँ पे सारे फैमिलीज एक साथ आके और एक साथ गेट टुगेदर होके वो सब बनाने का एक अलग ही मज़ा है, रादर देन मतलब तुम ऑर्डर करके ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ दो चार लोगों में उसको एंजॉय कर पाओगे, लेकिन वो खुद से बना के खुद से एंजॉय करने का मज़ा अलग ही है। सो हमारे ज़माने में ये डिलीवरी का तो कॉन्सेप्ट मुझे तो याद नहीं है कि जहाँ पे मेरे घर वालों ने कभी बाहर से कुछ चिवड़ा या चकली जो भी दिवाली के टाइम पे बनता है या गणपति के टाइम पे बनता है जो बाहर से ऑर्डर किया हो। सो एवरीथिंग वाज एट प्रिपेयर्ड एट होम ओनली। तो ये डिलीवरी का कॉन्सेप्ट हमारे टाइम पे तो बट नहीं था। हमारे में डेकोरेशन हर साल नया नया होता है। लाइक रंगोली नई, लाइट्स डिफरेंट, प्लस मामले में तो सालों सालों एक ही वो कंदील यूज किया जाता था। हाँ, क्योंकि तब हम वो फोटो निकाल के इंस्टा पे भी नहीं डालते थे ना, क्योंकि हमें किसी को दिखाना नहीं था। अभी इट्स मोर ऑफ अ शो बिजनेस। तुम्हें तुम्हें वो डेली नई रंगोली निकालनी है, नया नया कुछ निकालना है इनोवेटिव, वो मोर देन दिखाने से अच्छा है वो फोटो खींच के इंस्टा पे डालना है, सोशल मीडिया पे डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू रादर देन एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दी फेस्टिवल। तो बहुत बार मैंने मतलब तुम लोगों के साथ भी देखा है कि तुम एक फोटो खींच के उसको 10 घंटे उसको एडिट करने के बाद उसको पोस्ट करोगे, मतलब वो फोटो एडिट करके पोस्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दी फेस्टिवल। सो वी आर हैप्पी विद दी ओल्ड फैशन ऑफ कंदील एंड एवरीथिंग एंड जो भी हमारा रंगोली है हम खुश है उसमें। बट वो होता था, हम आई मीन फॉर अस सेलिब्रेशन इज नॉट शोइंग, और वैसे भी उस टाइम पे प्लेटफॉर्म भी नहीं थे जहाँ पे फोटो खींच के किसी को दिखाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा अगल बगल के किसी बंदे को दिखा दिए, पड़ोसियों को, वही है। बट सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट वाज नॉट एग्जिस्टिंग बैक इन द डेज। सो डेफिनेटली वो फोटो खींचना, शेयर करना। बट 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 खुद के लिए हर साल एक ही डेकोरेशन करना बोर नहीं लगता था? मतलब कुछ तो नया चाहिए ना हर साल। हाँ, लेकिन हम ही देखने वाले थे तो वी आर ओके विद दैट ना। वही है ना, मतलब तुम ओके, व्हाई डू यू परचेज द लैंटर्न एवरी ईयर, और तुम रंगोली मतलब डेली तुमने नया रंगोली बना दिया, एंड इफ यू डोंट क्लिक एंड पोस्ट दैट फोटो यू विल फील कि कुछ तो मिसिंग हो गया है, मतलब कि ये दिखाना बाकी रह गया है, इसका फोटो खींचना बाकी रह गया है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मोर देन मोर देन कि वो डेली तुम नया रंगोली बना रही हो, जितना भी लाइटिंग ये सब है, जब तक अनटिल अनलेस यू शेयर दैट ऑन सोशल मीडिया, यूअर जनरेशन डोंट फील कि वो फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है। या सो फॉर यू रील्स एंड फोटोज इज एक्चुअली सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इज माई थिंकिंग। No, that's not where the reels and posting was our memories that we are documented. आपके जमाने में वैसा वो मतलब भूल जाते थे कहीं, मतलब साल बीत जाए तो वो भूल भी जाते हो। वैसा हमारे अगर पोस्ट किया वो रहती है बहुत साल तक, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट, तो हमारे वो मेमोरीज भी बन जाती है। That's a very fair point. I mean, yeah, that's we can say advantage of having this technology, कि हमारे टाइम पे अभी बैक इन द डेज मेरे चाइल्डहुड की कोई भी मेमोरी नहीं है जो मैं शायद तुम लोगों को दिखा सकूं, बट डेफिनेटली यू विल हैव these memories for the coming future and for the next generation also to show कि हमारे ज़माने में ऐसे हम सेलिब्रेट करते थे फेस्टिव। सो डेफिनेटली that's a fair point. बट यस, यू गाइज आर लकी देन मिलेनियल्स की इन योर जनरेशन तुम्हारे पास एक मीडियम है जहाँ पे तुम ये मेमोरीज बना सकते हो। लेकिन यही मीडियम से कहीं ना कहीं वो जो स्टोरीज भी है ना कि वो मतलब
दादाजी ने या दादी ने बताई हो वो भी हम कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम न्यू स्टोरीज ढूंढ रहे कि इस फेस्टिवल का मीनिंग रियली क्या है। नहीं कि जो मतलब लोगों से मसाला मिर्च लगा के और कुछ ना कुछ आगे बताया जाता है, वो नहीं हो रहा है हमारे जनरेशन में। बट एक पुराने टाइम पे ये था कि फेस्टिवल वाज एन इमोशनल कनेक्ट ऑल्सो फॉर अस। फॉर एग्जांपल आई एम प्रेटी मच श्योर कि आज तुम लोगों ने मतलब इस दिवाली फेस्टिवल में आई डोंट थिंक यू वुड हैव कॉल्ड your friends and your families and saying happy Diwali, maybe your parents, yes, but दोस्तों को या जो सराउंडिंग्स तुम्हारे रहते हैं उनको कॉल करके तुमने स्पेसिफिकली ऐसे नहीं बोला होगा कि हैप्पी दिवाली, या चलो यू टुक दैट एज एन एक्सक्यूज टू कॉल योर फ्रेंड। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, maybe text message was your way to Draft one single message and forward to everyone at a time. It's a medium for us to wish Diwali or any festival. so that's a very shortest medium to wish someone, but for us वैसे नहीं था। अभी वो अभी दशहरे के टाइम पे भी स्पेसिफिकली हम हर एक घर में जाके वो विश करना, हैप्पी दशहरा वगैरह, वो हम हर एक घर में जाके वो विश करते थे। लेकिन टुडे अगेन वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम। टुडे आई आल्सो डू द व्हाट्सएप मैसेजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल विशेस, बट समहाउ दैट वो इमोशनल कनेक्ट जो था, जो पहले था, वो अभी बहुत कम हुआ है। फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल टुडे I have seen that emotional connect is drowning. Okay, I don't see I बचपन don't see your generation is connecting with people for wishing these festivals and everything. So either you missing the essence or you are happy with the way it is going on. बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो आपके जमाने में जैसे था कि वो पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट था, मतलब आपको बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं था उनसे बात करे या उनसे मिले। वैसा हमारे जनरेशन में वो डेली का होता है, उनके स्टेटस तो दिखने के लिए मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसीलिए वो इमोशनल अटैचमेंट कम हो रहा है, क्योंकि आपके वो फेस्टिवल इज दी वे टू टॉक, बट यहाँ अटैचमेंट लगता है कि वो स्पेशल फील नहीं होता, वही मतलब डिफरेंस लग रहा है। हाँ, मे बी कि उस जमाने में ना वीडियो कॉल्स थे ना फोन कॉल्स थे, तो इसलिए वो इमोशनल एंड फिजिकल जो था सेलिब्रेशन वो ज्यादा था। अब डेली बात होती रहती है वीडियो कॉल्स पे, डेली स्टेटस देखते हैं कि वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे, तो मे बी इतना टच नहीं रहा हुआ अब, इसलिए फोन पे वन मैसेज गोज टू ऑल। But are you guys happy with this, what I can say, approach of wishing? I mean, I understand कि तुम्हारा point है कि daily हम बात करते हैं, so you speak to your parents daily, but कोई friends है, तुम्हारे school friends है, so you do not speak to them daily, right? But अगर उनको wish करना है तो doing a WhatsApp message wish is sufficient for you. Are you happy with this way of wishing? नॉट रियली, बट वो कहीं ना कहीं कन्वीनियंट भी लगता है इस जनरेशन का। वो मतलब फेस्टिवल में भी कहीं बहुत जनों को छुट्टियां भी नहीं होती होगी तो फिर 1 या 2 दिन, तो उसमें आ जाने से अच्छा कि हम घर पर बैठ के सेलिब्रेट करें। मे बी ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पहले के जमाने में पूरे रिलेटिव्स, पूरा खानदान एक ही गांव में रहता था, इसलिए वो आसान था कि वो सबके घर पे स्वीट्स लेकर जाए और सेलिब्रेट करे। अब हर एक कोई अगले देश में या कंट्री में, फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स आर आउट ऑफ कंट्री आल्सो फॉर एन एजुकेशन, सो उतना डेली टॉकिंग का कनेक्शन भी नहीं है कि उनको कॉल करके भी विश करे, इसलिए वो मैसेज पे ही जाता है। So again, अभी ये होता जैसे एग्जैक्टली व्हाट यू सेड मधुरा, की जो हमारा कनेक्शन था वो मोस्टली वो गांव में या नेबर्स में वहीं पे जाके हम कनेक्ट कर पाते थे, हाँ। मोस्टली विद इन जहाँ पे हम जाके उनसे मिल सकते थे वहीं तक वी कैन एक्सटेंड आवर रीच। बट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वी कैन नाउ विश and connect
with our friends, neighbors, relatives who are overseas also. So एक वो कल्चरल एक्सचेंज भी अभी इसकी वजह से हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल, maybe somebody who is living in US, they don't know how do we celebrate the Diwali. So you click photos, you share it on Instagram, you share it to them on WhatsApp also. So def- yeah, so definitely it's an advantage of having connect with somebody who is overseas. हमने वो सोशल मीडिया वाले पॉडकास्ट में भी बात किया था कि हाउ सोशल मीडिया हैज हेल्प्ड अस टू connect the world. So those who haven't watched that social media podcast, maybe I'll give a link here on this episode. Please go and watch this episode on the social media. So जैसे तुमने कहा कि दिवाली पे अभी मोस्टली हम डिलीवरी से ही सामान मंगवाते हैं, एंड तो आई गेस आई एम प्रीटी मच श्योर कि सोन पापड़ी किसी ना किसी ने तो तुमको दिया ही होगा. सोन पापड़ी इज दी व्हाट, उसको क्या है, एक सिग्नेचर मिठाई बन गई है अभी. एंड द रीजन फॉर दैट इज आई गेस जो आलसी, मतलब हम घर पे कुछ बनाते ही नहीं, मिठाई बनाते नहीं, तो दो लोगों को हम क्या ही देंगे, तो वही सोन पापड़ी खरीद लो, इसको दे दो, फिर वही सोन पापड़ी कुछ दिनों बाद किसी और के घर में मिलेगी. इवन अब तो कोई गणपति में मोदक बनाने का एफर्ट्स भी नहीं लेते, वो भी अब जोमेटो या ब्लिंकिट कर देते. हम खुद से बनाना चाहिए, जेंजीज को भी बताना चाहिए कि कैसे बनते वो मोदक. वी फील मोदक इज एन जेंजीज मोमोज. कोविड के टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल वी कुडंट सेलिब्रेट, एंड इट वाज नॉट इजी फॉर अस टू डाइजेस्ट कि हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे. बट फॉर Gen Z जनरेशन आई फील कि वो ऑलरेडी दे हैव मेड दैट डिस्कनेक्ट विथ फेस्टिवल, कि उनको उनको ज़्यादा शायद उस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा. सो हाउ डू यू फील कि how important these festivals are for every generation, and do you think you also carry that responsibility on your shoulder कि आने वाले जनरेशन को इम्पोर्टेंस के साथ उनको वो लेगेसी पास ऑन करेंगे कि हर फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड. व्हाट इज हाँ, हमें से उसके पीछे का जो रीजन होता है वो तो मालूम नहीं, डेफिनेटली मालूम नहीं कि क्यों सेलिब्रेट के करते, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. हाँ, लेकिन जो जनरेशन टू जनरेशन आया है, हमें भी लगता है कि वो आगे भी जाना चाहिए कि उसका भले रीजन हम बता नहीं पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन को, लेकिन बता सकते कि इस फेस्टिवल में ऐसा होता है, ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन आया है. एंड इट्स ऑल्सो एन मोड ऑफ क्रिएटिविटी अच्छा बनाने के लिए. ऐसा देखा जाए तो इंडिया का मतलब इंडिया का बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो पूरे मतलब ये तो लाइफ में देखा जाए तो बहुत बड़ी है वो, पढ़ने जाए तो. और बहुत ब्यूटीफुल है जो कि आज के जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड को पता ही नहीं होता है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन बच्चों के लिए अब जो पढ़ रहे वो अंग्रेजों का देखा जाए कि वो पढ़ना भी जरूरी है, वैसा नहीं कि, लेकिन हमारे कल्चर का उस जनरेशन को मतलब फेस्टिवल्स का या हमारे हिस्ट्री का उस टाइम पे मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड को पता चले तो उनको वो कनेक्ट लगता है कि वो हर मतलब हर साल सेलिब्रेट करते. तो उनको पता होना चाहिए कि वो क्यों सेलिब्रेट करते. तो उस जनरेशन को उसी मतलब उस पीरियड में उनको वो रीजन पता चलना चाहिए. और कहीं ना कहीं हमारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि हमें नहीं पता चला लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें वो पता चले. बुक्स भी बहुत है, इंटरनेट अभी सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म भी हमारे लिए कि वो हम पढ़ सकते या हम जान सकते जो हमारे पेरेंट्स को नहीं था. तो हम वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और समझ आए हमें अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम भी हमारे बच्चों को वो मतलब ये कर सकते एक्सप्लेन कर सकते कि हम क्यों कर रहे हैं. तो उनको भी वो अटैच हो जाए कि या हमारे इंडियन के फेस्टिवल से नहीं कि वो हम उनके भी सेलिब्रेट करते हैं. आज मतलब अभी हेलोवीन हो गया, ये सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, वैसे हमारे भी उतने ही मतलब जोरों शोरों से उनको पता चले हम क्यों कर रहे हैं, उनका बिहाइंड द रीजन. हमारे जेंजिन में भी एंड हेलोवीन भी एक फेस्टिवल हुआ है. बताओ जरा, तुमको क्या पता है, व्हाई डू यू सेलिब्रेट हैलोवीन? वाई रीजन तो नहीं पता, लेकिन पार्टीज होती है कि हॉरर हॉरर टाइप कुछ तो मेकअप करे.
That's the reason we are getting our मतलब लोगों को अपना कल्चर नहीं पता लेकिन हम दूसरों के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे हमारा कल्चर हम पहले समझ सके हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है अभी नाउ, राइट? आई फील कि एटलीस्ट थ्रू दिस वीडियो we can pass on message कि we should know our culture. I mean, the beauty of our country is you will find every month there will be one or the other festival. Okay, and in every state that festival is celebrated differently. For example, साउथ में जैसे पोंगल है जो हमारे यहाँ पे आगे संक्रांति होता है, द वे दे सेलिब्रेट एंड वी सेलिब्रेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो एक कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड नो। अभी रिसेंटली बिहार में भी वो छठ पूजा हुआ था। आई मीन, आई अंडरस्टैंड कि वी मे नॉट सेलिब्रेट दैट बिकॉज वी कम फ्रॉम महाराष्ट्र, बट वी शुड नो why do they celebrate, what is the reason behind it. So tomorrow if our coming generation they may be enthusiastic, they may be curious about to know कि ऑल ओवर द इंडिया क्या क्या सेलिब्रेट होता है, कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, वाई डू वी सेलिब्रेट देम। सो आई गेस वी कैरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें वो पता होना चाहिए कि हर फेस्टिवल में व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि हम वो फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं। वो एंड we can, through this podcast we can pass on that message to every generation ki we should what I can say, we should carry that responsibility of celebrating our festival as well as knowing the reason why do we celebrate that festival. जैसे आपके जमाने में देखा जाए कि आपके मतलब अराउंड में जितना फेस्टिवल हो रहे हैं उसका ही आपको आइडिया होगा। जैसे पंजाब की बिहार के आपको उस टाइम पे आइडिया नहीं होगा। ऐसे भी फेस्टिवल अपने इंडिया में होते हैं। That's true. Again, as I said, that's the beauty of social media platforms. कि हमें अभी बहुत सारे इंडिया के फेस्टिवल, आई मीन वी हैव रेड इट इनटू बुक्स कि पोंगल होता है। पंजाब में भी आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट फेस्टिवल्स, बट हाउ डू दिस सेलिब्रेट एक्चुअली वो हमें कभी देखने नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम हमारे टाइम पे नहीं था, बट yeah, as I said, like that's the beauty of social media platforms ki we know ki I mean we are doing the cultural exchange to these platforms, and yeah, we should that's the one of the advantage and the best use of social media platforms from the cultural exchange perspective. So that's true कि हमारे टाइम पे बस हम जो महाराष्ट्रियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे वही पता था, बाकी स्टेट्स के नाम पता थे, बट हाउ डू दे एक्चुअली सेलिब्रेट वो इतना कुछ आइडिया नहीं। एक रीजन बता सकते हो हमें कि फेस्टिवल, एनी फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मतलब कुछ आइडिया, हमें तो हिस्ट्री नहीं पता फेस्टिवल की। लाइक मुझे जितना पता है कि हर फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ राम की हिस्ट्री है। नॉट एवरी फेस्टिवल एज राम हिस्ट्री। गणपति फेस्टिवल में क्या राम का हिस्ट्री क्या है? बट देयर इज नो गणपति सेलिब्रेट भी क्यों करते लिंक। वो भी मुझे पता नहीं। मुझे जनरली इतना पता है कि गणपति का वो जो सर था वो अलग किया था, उनका पूनम जन्म था बाद में कुछ, तो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ऐसे स्पेसिफिक कि यही सच रीजन है वो तो कभी बताया नहीं। मतलब इवन हमारी दादी नानी ने भी कभी बताया नहीं कि ये फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। उनको वही हमें पूछते हैं कि ये कैसा है। I mean, see, I mean, you should know. You have all the mediums available to know the reason behind for every festival. हम उसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं and But by Yes, knowing and from grandparents is and another thing. By reading on phone या social media. While doing a specific one ritual, then granny explains कि ये ritual इसलिए होता है, इसके पीछे ये reason है, इसलिए ये celebrate होता है, इसका importance ये उस वक्त बताना है या बाद में हम search करके ढूंढने में difference है ना थोड़ा। at least I know for the Ganpati festival why do we celebrate it, but I guess the time of my education we had this information in our books also, which I guess is missing for
for your generation and for the coming generation also. Somehow those chapters or content is vanishing from these books. Just to answer your question, why do we celebrate Ganesh festival? There is no mythological reason behind it, but Bal Gangadhar Tilak, if I'm not wrong, um as a part of coming together and celebrating, and it's just a medium to come together and celebrate a festival. So मतलब पहले ये था कि गणपति जैसे मंडल में बिठाते हैं अभी, ओके, तो मंडल में बिठाने का फायदा ये है कि आजू बाजू के पड़ोसी 4 लोग एक साथ आके हम मिल के उसको सेलिब्रेट करते हैं. सो इट्स वन ऑफ द मीडियम, वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द फेस्टिवल जहाँ पे हम सारे एक साथ आके उसको सेलिब्रेट करते हैं. सो वो ऐसा चाहते थे कि हमारे हिंदू इसमें एक ऐसा फेस्टिवल हो जहाँ पे सारे हम मिल के उसको सेलिब्रेट कर दें. तो गणेश, हम कोई भी शुभ कार्य जो स्टार्ट करते गणेश जी से ही करते, तो आई गेस they started with the Ganesh festival in that sense. So जो तुमने there is, as I said, there is no mythological or history behind it, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने सुना है शिव जी छुट्टी पे जाते हैं तो उसके बाद वो मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले गणपति जी आते हैं, फिर नवरात्रि आते हैं, फिर दिवाली आती है, वैसे सब भगवान की ड्यूटी लगती है और ये सब खत्म हो जाने के बाद शिव जी उठते हैं, फिर मतलब ये धरती पर वो ध्यान रख मतलब अपना काम चालू करते हैं. मैंने वैसे भी स्टोरी सुनी है कि गणपति से शुरुआत होती है, इसलिए गणपति से स्टार्ट होते हैं फेस्टिवल. Yeah, I mean you might be true, I don't know, मुझे पता नहीं था. So thank you for sharing that information, मनस्वी. मुझे भी आज कुछ ज्ञान मिला. जैसे मधुरा ने बोला ना, कोई तो ज्ञानी होना चाहिए. मनस्वी is a ज्ञानी person in this podcast today. So she has most of the information why do we celebrate. But yeah, again, धीरे धीरे बहुत कुछ हमें अभी हमें जो पता है, जैसे मैंने कहा कि हमें पेरेंट्स से या तो बुक्स में कहीं तो पढ़ा होगा वो पता है, लेकिन अभी बहुत सारा इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है. सो मे बी यस, दैट यू आर ऑल्सो, मे बी यू आर ऑल्सो राइट कि ऐसे ही होता होगा. लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिचुअल ऑफ रैपिड फायर राउंड. I don't have plenty of questions, but mainly 2 or 3. So, which is your favorite festival? My favorite festival is in Diwali for a new trending offers in Zudio and shopping. फॉर मी इट्स गणपति, क्योंकि वो गणपति की मतलब फील होता है कि गणपति जी अपने घर पे आ रहे, उनका मतलब एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी वो घर में फील होती है. दिवाली में भी वो होती है वैसी, लेकिन उनका प्रेजेंस अपने को फील होता है कि वो घर पर आ रहे हैं, हम सुबह शाम उनकी आरती भजन कर रहे हैं. तो मेरे लिए वो गणपति फेवरेट फेस्टिवल है. For me also Ganesh festival is my favorite festival, and absolutely one of the reason what you said, Manasvi, for those 4 to 5 days, the complete surrounding is morning to evening. We spend our day to make sure ki everything is followed, and we worship the Ganpati idol the best possible way. And the second most important reason is obviously Modak. लेकिन इस जनरेशन का ऐसा देखा जाए ना तो स्पिरिचुअलिटी के साथ वो साइंटिफिक भी रीजन देखते हुए मैंने देखा है इंटरनेट पर, क्योंकि हम भगवान के सामने दिया भी जला रहा है, उसके पीछे भी एक रीजन है. तो वो भी अभी तक मतलब आपके जमाने में शायद पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक पता नहीं था. लेकिन इंटरनेट की वजह से मेरे को ये भी पता चला कि दिया जला था वो स्पिरिचुअली भी कोई रीजन है, लेकिन साइंटिफिक हमारे जो बॉडी के चक्र होते हैं उसको मतलब डेवलप मतलब एक्टिवेट करता है जो फायर होता है. वैसे पूरे मतलब स्टेप बाय स्टेप या कुछ छोटे मोटे चीजों से स्पिरिचुअल बात बोलते, उससे साइंटिफिक भी रीजन होता है जो हमारे डेली रूटीन को मतलब एक्टिवेट करते हैं या अफेक्ट इन पॉजिटिव वे जो अफेक्ट करते हैं. वो स्पिरिचुअली मतलब साइंटिफिक भी वो रीजन ढूंढ रहे हैं इस जनरेशन. Which one
थिंग यू फील कि पुराने फेस्टिवल्स में नहीं होता था और अभी लेटेस्ट और मॉडर्न ट्रेंड वो बन गया है? ओके, आई विल आंसर फर्स्ट इन दिस केस कि जो शॉपिंग होता था फेस्टिवल्स का हमारे टाइम पे, एवरीथिंग वी हैड टू गो टू द मार्केट, इवन फॉर वन स्मॉल फ्लावर ऑल्सो वी हैड टू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग इट फ्रॉम द मार्केट। बट अभी ये है कि ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाता है, सो आई डोंट नीड टू स्पेंड दैट टाइम के मार्केट में जाना आना, वो बहुत सारा टाइम, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि ऑनलाइन शॉपिंग इमरजेंसी पे, एटलीस्ट फेस्टिवल्स पे फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ फूल मंगवाना है या इमरजेंसी पे कुछ सामान मंगवाया है, यू डेफिनेटली फील इट कन्वीनियंट कि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया और वो आ गया, सो यू डोंट नीड टू रश टू मार्केट टू बाई एनीथिंग। So that's the modern trend I liked, and that has changed from my generation. Is there anything from your side to share? आई फील एन इमोशनल कनेक्शन जो था वो कम है। अब फ़ोन पे ज़्यादा होता है तो वो ऐसा है कि जो छूट रहा है अब से। मतलब आगे की जनरेशन मम्मी-पापा को भी विश करे ये भी डाउटफुल है। और मुझे लगता है कि वो क्रिएटिविटी थी कि मतलब आपके ज़माने जैसे देखा जाए कि जो मतलब रिपीट रिपीट करते थे, या मतलब गणपति में भी देखा है कि सेम बैकग्राउंड सेम डेकोरेशन। वैसे इस जनरेशन में क्रिएटिविटी आ गई है, वो हमारे कुछ नए आइडियाज मतलब डेकोरेशन में भी डाल रहे हैं, तो ये चीज भी मेरे को फील होता है। I guess the one modern change I would say on your generation behalf is bringing eco-friendly angle. Anything, any decoration items, any festival decoration things, we we are keeping that eco-friendly angle to it. Be it from the Ganpati idol, or as I said, like in during the Diwali also, the crackers with less pollution crackers, and जो यूज़ एंड थ्रो वाला हम ज़्यादा फिर ये यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, जो कि लेस प्लास्टिक हो, सो विच विल नॉट हार्म Even आवर एनवायरनमेंट। Gen सो Zs have an ideas to reuse like best from the West. यस, या एग्जैक्टली, या बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, करेक्ट। Okay, so with that, I will, I mean, we have come to an end of this podcast. To summarize, see, I mean, festival चाहे बदल गए हो, the way we are celebrating it might have changed, but end of the day purpose वही है कि happiness and togetherness. You celebrate in your ways, we have celebrated in our ways, but end of the day, our ultimate motive is to come together and celebrate that festival. So यही है कि बस एवरी जनरेशन इज ब्रिंगिंग दैट फ्लेवर। आई एम श्योर कि जो फ्यूचर जनरेशन आ रहा है वो भी अपना ही कुछ अलग फ्लेवर लेके आएगा टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल्स। बट विद दैट नोट, I would say thank you, Manasvi and Madhura, for joining this podcast. And even though it's late to wish Happy Diwali, I still say Happy Diwali, stay safe, and come back to the next podcast. Thank you. Bye. Okay, बाय। bye.